दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और रेडियो मिर्ची पर यह है कहानियों का मेरा खास शो देश, इन हाथों से बन रहा भारत। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी जिंदगी जगमग। अरे मेरा झोला कहाँ रख दिया भाई, मुझे देर हो रही है। अमृतलाल जी ने दरवाजे पर पड़े अपने जूतों में पांव डालते हुए पत्नी को आवाज लगाई। पत्नी ने झोला ला कर दिया। वो उसमें सामान चेक करते हुए बोले, आज बहुत काम है, 3 रोज बाद दिवाली है और अभी बहुत घरों में झालर लगानी है। झोले से झांकती बल्बों की लड़ी देखकर पत्नी बोली, तभी आप रात भर झालर बनाते रहे। अमृतलाल जी सामान देखने में मगन थे। टिफिन पकड़ाते हुए वो फिर बोली, काम ही ना करते रह जाना, बखत से खा लेना, मूंग दाल की बढ़िया बनाई हैं। हाँ भाई, खा लूंगा। इस बार हंसते हुए अमृतलाल जी ने कहा और साइकिल पर सवार होकर चल दिए। गली के मोड़ से जब घंटी की आवाज आई तो पत्नी अंदर चली गई। ये घंटी मियाँ बीवी का इशारा होती थी, उनके आने और इनके जाने का। जब वो घर लौटते तब उसी मोड़ से घंटी बजाते और पत्नी उनको दरवाजे पर खड़ी मिलती। अमृतलाल जी भिंड जिले के एक कस्बे के सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिशियन थे। हुनरमंद, काम को लेकर ईमानदार और सबसे ज्यादा मेहनती। उनके काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। एक सुबह अमृतलाल जी आंगन में बैठे चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे थे। तभी एक खबर पढ़कर उनके माथे पर बल पड़ गए। वो बुदबुदाए, हद है भाई, किसी को काम की तमीज ही नहीं है, ऐसी लापरवाही कोई कैसे कर सकता है। खबर कस्बे के एक स्कूल में शॉर्ट सर्किट होने की थी, जिसकी वजह से क्लास में आग लग गई थी और कुछ बच्चे घायल भी हो गए थे। अमृतलाल जी का मन बेचैन हो गया। उन्हें बड़ी कोफ्त होती थी जब कोई इलेक्ट्रिशियन अपने काम में जरा भी लापरवाही करता। वो जानते थे कि जरा सी गलती किसी बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकती है। खैर, हादसों से दुनिया रुकती तो नहीं है ना, और आज तो खास दिन था। आज अमृतलाल जी को एक बड़ा ठेका मिलना था। शहर के एक नामी गिरामी वकील के नए ऑफिस में बिजली की फिटिंग होनी थी। यह ठेका उनके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि घर के कई काम इससे आने वाली आमदनी पर टिके थे। अमृतलाल जी सुबह 10 बजे से ही वकील के ऑफिस में बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे। बीच बीच में भीतर से आती वकील और कोई अनजानी आवाजें उनको बेचैन कर रही थी। थोड़ी देर बाद वकील साहब बाहर आकर बोले, आप जा सकते हैं। जी मतलब? उन्होंने पूछा। अरे स्कूल में हादसा हुआ, जानते होंगे ना, उसमें बिजली का काम किसी अनट्रेंड आदमी ने किया था। ये कहते हुए वकील साहब अपने मोबाइल में कुछ देखने लगे। फिर 2 मिनट रुक के बोले, हमने काम एक ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन को दे दिया है। तो आगे की बात अमृतलाल जी बिना कहे समझ गए। जब वक्त खराब हो तो कुछ भी नहीं सही रहता। क्या हुआ जो पढ़ाई नहीं की, ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन अपना काम तो अच्छे से जानता हूं मैं। रास्ते भर उनके दिमाग में बातों की उठापटक चलती रही। पता नहीं ध्यान कहीं और था या सामने वाले की गलती थी कि सामने से आती एक तेज मोटरसाइकिल ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर से लगी थी कि वो उछल कर सड़क के दूसरी तरफ जा गिरे। एक्सीडेंट के बाद अमृतलाल जी को होश आया तो वो अस्पताल में थे। 2 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई, लेकिन मन की मुश्किल से छुट्टी नहीं मिली। अमृतलाल जी ने काम पर जाना छोड़ दिया। पत्नी कुछ पूछती तो मुंह फेर कर लेट जाते। कभी बाहर निकलते भी तो कदम वकील के ऑफिस के बाहर रुक जाते और घंटों वहां खड़े दूसरे इलेक्ट्रिशियंस को काम करता देखते रहते। वकील साहब का दफ्तर बहुत सुंदर बना था। पीओपी की फॉल सीलिंग्स के बीच से झांकती सुंदर लाइट्स, करीने से फिट किए हुए मॉड्यूलर स्विच बोर्ड, सब कुछ शानदार। ऐसा काम क्या मैं कर सकता था? अमृतलाल जी ने खुद से मन ही मन सवाल किया और जो जवाब मिला वो उनको कंपा गया। जिस काम पर नाज हो उसी पर शक करने से बुरा कुछ भी नहीं होता। बेचैनी, दुख, सबका गुबार अमृतलाल जी के गले में अटकने लगा। वो सामने लगे हैंडपंप के पास गए और मुंह पर पानी के छपाके मारने लगे। मुंह पहुंचते वक्त अचानक उनकी निगाह सामने दीवार पर लगे पोस्टर पर पड़ी। स्किल इंडिया? उन्होंने चौंक कर पढ़ा। पोस्टर सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्किल इंडिया मिशन का था, जिसमें नागरिकों को तमाम तरह की ट्रेनिंग देकर
कुशल और स्वावलंबी बनाने की बात लिखी थी। उसे पढ़ते हुए उनकी नजर एक जगह ठहर गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जिक्र था। इसके बारे में पता करूं या नहीं? हाँ ना में उलझते हिचकते हुए उन्होंने नीचे लिखे नंबर 08800555555 यानी 0880005 टाइम्स 5 पर मिस्ड कॉल दे दी। हेलो, मैं स्किल इंडिया से बोल रहा हूँ। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से काउंसलर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 40 क्षेत्रों में 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद साल भर की अप्रेंटिसशिप यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बातें करते करते वो घर पहुंच गए। किससे बात कर रहे थे जी? तभी उनकी पत्नी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। वो कल सुबह हमारा डिब्बा बना देना। कहते वक्त उनके चेहरे पर सुकून था और पत्नी के चेहरे पर हैरानी। बोली, कोई बड़ा काम मिल गया क्या? अमृतलाल जी ने मुस्कुराते हुए ना में गर्दन हिलाई और बोले, मिल जाएगा एक दिन। अगली सुबह अमृतलाल जी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ट्रेनिंग सेंटर पर मौजूद थे। एक्सपर्ट ट्रेनर से उनको कई नई चीजें सीखने को मिली। मॉडर्न उपकरणों की वो फिटिंग भी जो उनको आती नहीं थी। वक्त पलक झपकते गुजरने लगा। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कोर्स पूरा किया और फिर साल भर की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी की। वाकई अब उनके काम में, उनके हुनर में फर्क दिख रहा था। अरे भाई वकील साहब, आवाज लगाते हुए एक सुबह वो वकील के दफ्तर के बाहर खड़े थे, हाथों में मिठाई का डिब्बा और सर्टिफिकेट लिए। उनके मन में न कोई शिकवा था न शिकायत, बस थैंक यू कहना था। आज उनके चेहरे पर मुस्कान थी, दिल में भरोसा था और आंखों में वही रोशनी वाली जगमगाती लड़ियां। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आपके आसपास, आपके परिवार, आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके शहर में अगर ऐसे ही कोई गुणी लोग हों तो उन्हें स्किल इंडिया के ट्रेनिंग कार्यक्रमों के बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और रेडियो मिर्ची पर यह है देश, इन हाथों से बन रहा भारत।